नीरज के बाद हमारे संस्था के कृष्णकांत गोदने जी रेडी रहे, उनको सम्मान के लिए यहाँ पर यश के बाद। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले उषा मैम, राजकुमार सर, मैं दोनों को नमस्ते कहना चाहूँगा। उन्होंने जो भी मैं आज हूँ उनकी ब्लेसिंग के कारण हूँ। और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, मोनिका मैम, आप सभी को नमस्ते। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, एलुमनाइज हैं, उन सभी को हेलो। तो मैं क्लास 10 मैंने पास कर ली थी और क्लास 11 में मैं इंदौर आया। तो मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि इतना दूर जो स्कूल है तो वहाँ पर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर IB भी आ जाओ। तो जब मैं पहली बार उषा मैम से मिला तो इधर आके मैंने जब साइन देखी तो एकदम मेरे लिए बहुत ओपन वाली फीलिंग थी कि जब मैंने पहली बार साइन देखी तो क्योंकि मैंने पहले कभी साइन नहीं देखी थी। पहले जिस स्कूल में था वहाँ बहुत ज़्यादा कम साइन होती थी। तो जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि सब टीचर्स साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुआ और सब टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। उषा मैम ने मुझे ISL के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया और टाइम टू टाइम वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। इसके अलावा मैंने ISL सीखी तो मोनिका मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, अलग अलग तरीके से मैम जो भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स होते थे वो समझाते थे, तो मुझे बहुत जल्दी समझ आता था। और फिर उस दिन मुझे ISL की वैल्यू समझ आई और फिर मुझे समझ आया कि नहीं, अगर ISL है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, तो फिर हम बात कर सकते हैं हमारे डेफ कम्युनिटी में और ये हमारी एक तरीके से नींव है इस कम्युनिटी की। तो आज IDB को 50 साल हो गए हैं और ये इतना सक्सेसफुल है, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और 50 साल पूरे हो चुके हैं तो मैं चाहता हूँ और जितने भी हमारी न्यू जनरेशन आएगी उन सबको ISL के बारे में पता चले और सबको पता चले। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा एक नया एसोसिएशन है, उसका नाम है ISLTA, जो इंडियन साइन लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन है। वो अभी पहले मुझे जितने भी इतने सालों का अनुभव आया था उससे मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी है। तो सब लोगों ने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया गया। तो मैंने और अब जो सब कम्युनिकेशन में और अलग अलग चीज़ों में जो उनको ISL हेल्प कर रही है तो उसको मैं और एनकरेज और मोटिवेट करना चाहूँगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे सब अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अलग अलग एथिक्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने खुद से अपनी चीज़ें खुद से सीखी और खुद अपने न्यू आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इन्हें सपोर्ट करें। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि RR में जो जॉब रहती है उसको ये इनके पास उसके ईमेल आते हैं। जैसे मैं इसलिए एसोसिएशन है मेरा, इंटरप्रेटर्स का जो एसोसिएशन है, सेम वैसे इनका टीचर्स का एक एसोसिएशन है। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का कोलैबोरेशन हो, क्योंकि जो भी इंटरप्रेटर्स है वो सब पढ़ाने लग जाते हैं। तो अगर हमारे पास ISL का सर्टिफिकेट है तो इंटरप्रेटर्स को ऐसा लगता है कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं, तो वो टीचर्स के भी मतलब जो प्रोफेशन है उनकी भी जॉब एक तरीके से वो छीनने लग जाता है। तो क्या ये उनको अलाउड है? जी नहीं, उनको अलाउड नहीं है। तो जो इंटरप्रेटर है वो अपने इंटरप्रेटिंग में रहे और जो टीचिंग प्रोफेशन में है। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों चीज़ों को सपोर्ट करें, ना कि किसी की जॉब लें। तो हम सीक्रेटली मतलब कोई चीज़ में वहाँ पर जाके खड़े ना हो। अगर हम हियरिंग है तो हम एज ए डेफ वहाँ पर टीच ना करें, और अगर हम इंटरप्रेटर है तो हम इंटरप्रेटर में रहें। और जो अलग अलग आइडियाज़ है ये सब मैं चाहती हूँ कि इनसे सब सीखें और ऐसे ही सभी को ये एनकरेज करते रहे। थैंक यू सो मच। हेलो, यश पैट्रिक आए और सम्मान और अपने अनुभव बताए।